अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर के बयान में हम जो कल मौजू बयान कर रहे थे उसका बाकी का हिस्सा आज बयान करेंगे। वो मौजू था आके रखने वालों इबरत हासिल करो, अज़ाब कब्र और सवाब कब्र की कुछ शिक्षाप्रद घटनाएं, यानी अज़ाब कब्र के बारे में कुछ हम बातें बता रहे थे। अब उसकी कुछ आगे की हेडिंग हम बयान करने जा रहे हैं। तो शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 3, टेढ़ी कब्र। एक दिन एक पुलिस अफसर को दफनाया जाने लगा तो उसकी कब्र टेढ़ी हो गई। जब नई कब्र खोदी गई तो वह भी टेढ़ी हो गई। शुरू में लोगों ने उसे गौरकुन कब्र खोलने वाले का कसूर समझा, मगर जब एक के बाद एक 5 बार कब्र खोदी गई और बार बार टेढ़ी होती रही तो जनाजे में शरीक लोगों ने मिलकर मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और 5वीं बार ज़बरदस्ती मैयत कब्र में उतार दी ताकि कब्र पहले की तरह ही टेढ़ी थी। कब्र में उतार दी, हालांकि कब्र पहले की तरह ही टेढ़ी थी। ये घटना रावलपिंडी के मशहूर कब्रिस्तान इत्र अमराल के में पेश आई। नंबर 4, कब्र में सांप और बिच्छू। नारंग मंडी जिला शेखपुरा के निकट कस्बा जयसिंह वाला में 2 झगड़ने वाले ग्रुपों के बीच फायरिंग हुई, जिससे 3 आदमी मर गए। उनमें से एक आदमी को उसके रिश्तेदार ताबूत में बंद करके दफन करने के लिए लाए और कब्र खोदी तो उससे सांप और बिच्छू निकल आए। रिश्तेदारों ने भयभीत होकर दूर से ही कब्र पर मिट्टी डाल दी और ताबूत वापस ले गए। नंबर 5, कब्र में कपकपी। गुजरावाला के पास वाले कस्बे ख्याली के कब्रिस्तान में दफन की जाने वाली औरत की कब्र में कपकपी ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। तफसीलात के अनुसार औरत को जब कब्र में दफन किया गया तो वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि मरहुमा की कब्र लरज रही है। कुछ लोगों ने कब्र के साथ कान लगाकर आवाज़ सुनी तो कब्र के अंदर से ठक ठक की आवाज़ें और धमक सुनाई दी। अतएव एक मशहूर विद्वान से पूछा गया तो उन्होंने मैयत को किसी दूसरी जगह दफन करने का मशवरा दिया, जिस पर लोगों ने उस आलिम की मौजूदगी में ही कब्र खोद डाली। जो ही तख्ते हटाए तो विचित्र सी तेज किस्म की बू से गौरकुन कब्र खोदने वाले के दौरे आने लगे, जिस पर कब्र दोबारा बंद कर दी गई और मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कपकपी खत्म हो गई। सांप। एक जमींदार घराने की साहिबे हैसियत माँ बाप की इकलौती बेटी को विरासत में बहुत बड़ी जायदाद, ढेरों सोना और नगद रुपए मिले। रुपए अल्लाह की राह में खर्च करने से उसे सख्त तकलीफ होती। अगर कोई औरत उसे मस्जिद, मदरसा आदि बनवाने या किसी यतीम व बेवा की मदद करने को कहती तो उसका चेहरा नापसंद हो जाता। मैंने आखिरी बार उसे 1968 ईस्वी में बिस्तर मर्ग पर बेहोशी की हालत में सिविल हॉस्पिटल लाहौर में इंतहाई निकटदाशत आईसीयू वार्ड में देखा। उसकी नब्ज़ें डूब चुकी थीं, सांस रुक रुक कर वक्फों से आ रही थी, आंखें पथरा चुकी थीं। डॉक्टर साहब करीब खड़े थे ताकि उसकी मौत का सर्टिफिकेट देकर रुखसत हों। अचानक उसके बदन ने हरकत शुरू की। उसके चेहरे पर खौफ के आसार जाहिर हुए, रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें से पसीना बह निकला। उसके होंठ हिलने लगे। सब लोगों ने सुना वह थर्राई आवाज में साफ साफ कहकर उससे बचने के अंदाज में हाथ पांव हिला रही थी। मैं ये नज़ारा देखकर भयभीत हो गया और डॉक्टर साहब से पूछा कि तिब्बी दृष्टिकोण से आप इसकी आखिरी हरकत को क्या नाम देंगे। डॉक्टर साहब ने भी हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मेरे लिए ये नज़ारा किसी तिब्बी मौजज़े से कम नहीं। ये हरकत और साफ साफ की आवाज़ें बिलाशुबा एक मैयत के मुंह से निकली हैं। इस गहरी बेहोशी के आलम में वे बोल सकती थी ना हरकत कर सकती थी। ये कुछ घटनाएं अज़ाब कब्र या बरज़ख से संबंधित थीं। अब कुछ घटनाएं सवाब कब्र से संबंधित भी पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह इनको हम अगले मौजू में लेंगे, अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आगे मेरी जो वीडियो क्लिप्स आप देखते आ रहे हैं उनको शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँच जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हम पर नाज़िल करे और इस काम को करने का मुझे और आपको सवाब भी अता फरमाए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो क्लिप्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। वीडियो देखकर सुनकर दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनके सारे काम कीजिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आगे का जो मौजू है सवाब कब्र में जो हेडिंग है वो ये हेडिंग है, मैं आपको बता दूं जो मैं बयान करूंगा। कब्र से खुशबू, मैयत से खुशबू, कब्र में रोशनी, मैयत से खुशबू। जी, ये हेडिंग का बयान करूंगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक नहीं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।